Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 4 and name of the topic is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, जो यहाँ इसका मेन रोल जिसका है वो है हमारे बिपिन चौधरी। बिपिन चौधरी को जो है एक डाउट हो जाता है खुद के ऊपर कि उसकी मेमोरी जो है वो लैप्स हो गई है। मीन्स उसे मेमोरी उसकी जो यादाश्त है वो चली गई है, उसकी यादाश्त अब अच्छी नहीं रही है। तो इस तरह से उसे डाउट हो जाता है और उसे लेसन के जो लास्ट में उसे पता लगता है कि ये उसकी मेमोरी लॉस नहीं है, ये तो किसी उसी के दोस्त के द्वारा की गई ट्रिक है उसके साथ। तो यहाँ पे इस लेसन में जो है 4 पार्ट्स हैं। इन फर्स्ट वीडियो वी विल डू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मेक आवर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? इट मीन्स क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है, गुड मेमोरी है, आपकी यादाश्त अच्छी है। आपकी मेमोरी के साथ किसी ने ट्रिक किया है, चाल किया है कि आपको बहलाने की कोशिश की हो, आपसे झूठ बोलने की कोशिश की हो, ऐसा कोई टाइट स्पॉट रहा हो आपकी लाइफ में कि आप कुछ भूल गए हों और कम्प्लीटली आपको उस इंसिडेंट ने इतना क्रेज़ी बना दिया हो कि आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश आपने की हो। तो इस तरह से बिपिन चौधरी के पास साथ बिपिन बाबू के पास साथ क्या होता है कि उन्हें कहा जाता है कि आप रांची की विज़िट आपने की है, बट एक्चुअल में उन्होंने रांची की विज़िट नहीं की है। और वो इसी इंसिडेंट को सर्च आउट करने के लिए कि मैं रांची कब गया, कैसे गया, क्या इंसिडेंट था वहाँ पे, उसको सर्च आउट करने में वो पूरा जो है ये 4 पार्ट्स हमारे निकल जाते हैं लेसन के। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट। लाइन टू लाइन एक्सप्लेन आई विल गिव टू यू हेयर, listen it carefully. Every Monday on his way back from work, हर मंडे को बिपिन चौधरी जो हैं अपनी जब काम से वापस आते थे तो कालीचरण एक न्यू मार्केट के अंदर वो बुक परचेज़ करते थे। वहाँ पर वो उनके अंदर जो है क्राइम स्टोरीज़ होती थी। स्टोरीज़ मीन्स जिनके ऊपर क्राइम की कहानियाँ हों, भूतों की कहानियाँ हों और रोमांचक कहानियाँ हों, इस तरह की कहानियों की बुक्स वो ख़रीदते थे। वो हमेशा अकेले रहते थे, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते थे, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और वो अकेले ही एक समय व्यतीत करते थे। मीन्स किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। आज जो है कालीचरण बिपिन बाबू जो हैं मीन्स हैड द फीलिंग ऑफ समवन वॉज ऑब्जर्विंग। उन्होंने उस शॉप के ऊपर क्या महसूस किया, उस बुक शॉप के ऊपर, कि कोई ना कोई मुझे जो है ऑब्जर्व कर रहा है। और उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक राउंड फेस वाला व्यक्ति जो है उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और उनकी तरफ स्माइल कर रहा था। और उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, हम पहले मिल चुके हैं। बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम पहले मिल चुके हैं? जो मैन है वहाँ पे जो खड़ा है वो बहुत ही सरप्राइज से उसे देखता है, हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि हम तो हर रोज़ मिलते हैं, हर रोज़ 1 वीक के लिए जो है हम हर रोज़ मिले थे। इट मीन्स 1 वीक हम साथ रहे थे और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी जब आप हुड्रू फॉल्स में गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे रांची में हुड्रू फॉल्स में जब हम मिले थे तो आपके लिए मैंने एक कार का अरेंजमेंट किया था। इस तरह से वो बिपिन बाबू को जो है बिपिन चौधरी को याद दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि 1950s में क्या हुआ था कि रांची के अंदर हम गए थे, रांची के अंदर मिले थे और मेरा जो नाम है वो परिमल घोष है। जो वो व्यक्ति है जो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है बिपिन को, उसका नाम, वो अपना नाम जो बताता है वो क्या है, परिमल घोष। परिमल घोष जो है वो रांची में मिले थे। इस तरह से बिपिन बाबू रियलाइज़ करता है, महसूस करता है कि इस तरह का व्यक्ति का नाम मैंने कभी नहीं सुना और ना ही मैं कभी रांची गया हूँ। मैंने रांची जाने की सेवरल टाइम्स कोशिश की है बट मैं नहीं जा पाया हूँ। फिर वो स्माइल करता है, मुस्कुराता है और बिपिन बाबू पूछता है कि आप मुझे जानते हो? तो जो वो मैन है वो अपनी आईब्रोज़ को रेज़ करता है, अपनी आँखों की पलकों को उठाता है और क्या कहता है कि बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। तो बिपिन चौधरी जो है अभी बुक्स की साइड टर्न कर जाता है, बुक सेल्स में से बुक फाइंड आउट करता है, सर्च आउट करता है और अभी भी कंटिन्यू ये सोच रहा है कि ये जो मैन है
वो रोंग है। और आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी भी नहीं गया। तो इसके ऊपर जो वो व्यक्ति है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और क्या कहता है कि विपिन चौधरी आप क्या कह रहे हैं। उसको वो है ना बहलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये जो दोस्त है ये उनको ये कहने की कोशिश करता है कि जो आप हैं बार बार कि रांची गए हो, बट एक्चुअल में विपिन चौधरी जो है रांची नहीं गया है। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर, मीन्स वो उसको उस इंसिडेंट की याद दिलवाता है। कहता है कि आप हुड्रू फॉल में गिर गए थे और वो आपके राइट नी के अंदर जो घुटने के अंदर चोट लग गई थी। मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था और वहाँ पे नेटरहट के लिए मैंने नेक्स्ट जो डे है आपके लिए कार का इंतज़ाम किया था, बट आपकी लेग में इतना पेन था कि आप वहाँ नहीं जा पाए थे। क्या आपको याद नहीं है? मीन इस तरह से चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश करता है। रांची में उस समय के अंदर मीन्स हम मिले थे और उस समय आपका एक दोस्त था आपके साथ, उसका नाम था दिनेश मुखर्जी। वो कहता है कि एक आपका दोस्त था जो दिनेश मुखर्जी, वो भी आपके साथ आपके ही बंगलों में ठहरा हुआ था। तो और आप होटल में रह रहे थे, आपको वहाँ होटल का खाना पसंद नहीं था। आपको जो खाना पसंद था वो वहाँ पे बावर्ची द्वारा बनाया हुआ जो खाना था वो आपको पसंद था। जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ ठहरे हुए थे और आप दोनों के बीच, मिस्टर मुखर्जी के साथ और विपिन चौधरी के बीच में, वो आप उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कि मून लैंडिंग के बारे में आप दोनों में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तर्क वितर्क हुए थे, आपने बातचीत की थी। बट वहाँ पे जो है, और आप एक हमेशा कैरी बैग रखते थे जिसके अंदर बुक्स होती थी। क्या मैं मीन्स पूछता है मैं राइट हूँ या नहीं हूँ। तो विपिन जो बाबू है वो बहुत ही कुछ सॉफ्टली बोलते हैं और क्या मीन्स सोचते हैं कि फिर अपनी बुक्स के ऊपर आंखें रखना शुरू कर देते हैं, मीन्स बुक को सर्च आउट करते हैं और 50s के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि भाई अक्टूबर में आप वहाँ गए थे। तो विपिन बाबू कहता है कि नो सर, मैं अक्टूबर में वहाँ नहीं गया था। वो अक्टूबर में तो मैं कहाँ था कि पूजा करने के लिए मैं गया हुआ था अपने फ्रेंड के वहाँ, कानपुर गया हुआ था। आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। और इस प्रकार वो गुड डे कह देता है। लेकिन जो मैन है वो वहाँ से जाता भी नहीं है और बातें करना भी स्टॉप नहीं करता है। इस प्रकार बहुत ही स्ट्रेंज सी अजीब सी सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है और फिर से बहुत सारी एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है। किस तरह से कि एक इवनिंग में, शाम के समय में आपको हमने चाय साथ पी थी वरांडा में बैठकर, जो बंगलों में आप ठहरे हुए थे उसके वरांडा में बैठकर हमने चाय पी थी। आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, बच्चे नहीं हैं। आपकी जो वाइफ है वो 10 ईयर पहले एक्सपायर हो गई थी। आपके जो भाई हैं वो भी मीन्स पागलपन की वजह से एक्सपायर हो गए थे और आप मेंटल हॉस्पिटल रांची में विजिट नहीं करना चाहते। तो मीन्स कुछ ऐसी घटनाएं वो विपिन चौधरी को बताता है जो विपिन चौधरी की लाइफ से, एक्चुअल लाइफ से जुड़ी हुई हैं और विपिन चौधरी को याद है। बट उनमें एक ही इंसिडेंट है जो विपिन चौधरी को बार बार परेशान कर रहा है और उसे याद नहीं आता है। अब विपिन चौधरी जो है बुक्स के लिए पे कर देता है और उस शॉप को जो है वो लीव कर देता है और जो मैन है वो अभी भी उसके ऊपर देख रहा है और विपिन चौधरी जो है उसकी साइड देख रहा है और ये सोचता है कि ये डिसबिलीफ है, कि मीन्स उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है कि जो इंसिडेंट ये व्यक्ति मेरे सामने बोल रहा है मुझे, ये सच नहीं है और मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। इस प्रकार यहाँ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का वो कंप्लीट हो जाता है। विपिन चौधरी जो है वो डाउट में हो जाता है और विपिन चौधरी जो है वो कार से बाहर मीन्स वहाँ से शॉप से बाहर निकल जाते हैं और अपनी कार के पास आ जाते हैं। उन्होंने अपनी कार को जो है सेफली ये कहाँ पे, बर्तराम गली के अंदर, बर्तराम स्ट्रीट के अंदर लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क किया हुआ है और वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि आप ड्राइव बाय द गंगा के साथ साथ आप चलिए, गंगा रोड के ऊपर, गंगा के किनारे आप चलो। सीताराम को कहता है, उसका वो ड्राइवर का नेम है। वो स्ट्रांड रोड पे चलते चलते समय विपिन बाबू जो है वो सोच रहा है कि किस तरह से
उस व्यक्ति ने मेरा ध्यान इतना भटका दिया है। और उसको वो इंट्रूडर कहता है, घुसपैठिया कहता है। इंट्रूडर होता है मीन्स जो जानबूझकर किसी के लाइफ में इंटरफेयर करता है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है इस लेसन के अंदर। तो उस व्यक्ति ने कैसे पर्सनल लाइफ को विचलित कर दिया है बिपिन बाबू की, कि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ, इसके बारे में मतलब नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए जब मैं कभी रांची गया हुई नहीं हूँ। लेकिन जो इंसिडेंट है वो बार बार उसके माइंड में आ रहा है, उसको वो भूल नहीं पा रहा है, जो 6 और 7 ईयर बिफोर इंसिडेंट ये घटित हुआ है। वो सोचता है कि मेरी जो मेमोरी है वो एक एक्सीलेंट मेमोरी है। और इस प्रकार ये सब चीज़ें सोच सोच कर जो बिपिन बाबू हैं वो बहुत ही अचंभित और हैरान हो जाते हैं, कि सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरह से मेरी मेमोरी का लॉस हो रहा है। जो लॉस ऑफ माइंड है वो कहता है कि क्या ये रियल में ही मैं पागल हो रहा हूँ, लॉस ऑफ माइंड हो रहा है। इस प्रकार जो है कहता है कि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, अच्छे से एक बिग फर्म में काम करता हूँ, एक मैं रिस्पॉन्सिबल जॉब करता हूँ, और एक सीरियसली क्या मैं मेरे साथ सीरियसली कुछ गलत हो रहा है। और एक हाफ एन आवर तक अभी मैं एक मीटिंग को भी एड्रेस करके आया हूँ। वो अपने ऑफिस के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अगर मेरी मेमोरी लैप्स होगी तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। इस प्रकार क्या होता है कि वो मनुष्य मीन्स एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, उसे ग्रेट डील के बारे में, उसके बारे में सब बहुत कुछ जानता था, कि वो कहाँ डाउट हो जाता है कि कुछ और डिटेल्स उसने दी हैं, कि आप बुक्स का एक बैग रखते थे, आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, आपके ब्रदर की इनसैनिटी की वजह से डेथ हो गई है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में रियल लाइफ में उसके घटित हुई हैं। तो वो चीज़ें जो उसने लिंक की हैं, इस वजह से वो बार बार डाउट में हो जाता है। बट वो रांची कभी भी नहीं गया है, नॉट ए मिस्टेक, मीन्स वो एक झूठ है, ये जानबूझकर बोली गई झूठ है। वो बार बार सोचने की कोशिश करता है कि 58 में तो मैं कहाँ था, मैं तो पूजा करने गया हुआ था कानपुर के अंदर, मेरे फ्रेंड के एक घर के अंदर, मेरे फ्रेंड के पास। अब उसका जो फ्रेंड है वो उसको बार मीन्स उससे सोचता है कि मैं उससे बातें करूं और उसके बारे में इसके बारे में मैं पता करूं हरिदास से। अब जो उसका फ्रेंड है, ये हरिदास जो मैंने नाम लिया है, ये उसके फ्रेंड का नाम है, यहाँ से लिखा भी है हरिदास, ठीक है। हरिदास के से बात करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो है बिपिन बाबू बहुत ही मीन्स एक लेटर राइट डाउन करने की कोशिश करता है, कि मैं एक लेटर लिखता हूँ और उससे मैं पूछ लेता हूँ कि मैं आपके पास कब आया हूँ यहाँ पे। तो जो बिपिन बाबू है एकदम से उसे याद आता है कि हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं कुछ वीक पहले, और अभी जो है न्यू एड्रेस उसके पास वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार उसे फिर अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है, सांत्वना देने की कोशिश करता है कि प्रूफ की क्या आवश्यकता है, जब मैं कभी वहाँ रांची गया ही नहीं तो प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे बिपिन बाबू हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो बार बार ट्राई करते हैं कि कैसे ना कैसे मैं वहाँ पे जो है इस जो ये क्वेश्चन मेरे सामने है इसका मैं आंसर फाइंड आउट करूँ। अब वो गंगा रिवर पे पहुँच जाते हैं। गंगा पे वहाँ पे जो ब्रिज है वो बहुत ही हेल्दी जो एयर है वो ब्लो हो रही है, और लेकिन फिर भी बिपिन बाबू का जो माइंड है वो डिस्कम्फर्ट है, मीन्स वहाँ आराम नहीं मिल रहा है उसे। क्यों? क्योंकि वह बेचैन है। अब वहाँ पर क्या होता है, उसके मीन्स इतनी बेचैनी के बावजूद भी वो एक जल्दबाजी में क्या करता है बिपिन बाबू, अपनी पतलून उठाता है। क्यों उठाता है अपनी पतलून? क्योंकि उसने कहा था कि आपके जो नी के ऊपर है, राइट नी के ऊपर चोट लगी थी। तो वो सोच देखता है कि मेरे राइट घुटने के ऊपर एक चोट लगी भी थी या नहीं लगी थी। तो इस तरह से वो वहाँ से देखना चाहता है, तो एक मार्क मिलता है उसे उसी सेम प्लेस पे। तो फिर उसको फिर बहुत ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि मुझे ये यात्रा याद क्यों नहीं है। और उसने कहा था कि आपके राइट नी के ऊपर एक मार्क है, आपको इंजरी हुई थी, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। इस तरह से चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ी। तो वो जो इंजरी है वो ऑकर हुई है, वहाँ पे एक मार्क दिखाई देता है बिपिन बाबू को। या पिक के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक
ही हैड नेवर हैड ए, वो मीन्स वो याद करने की कोशिश करता है कि वो एक छोटा लड़का था, हो सकता है जब उसके नी पे कट लगा हो, लेकिन वो रिकॉल करने की कोशिश करता है कि ऐसा कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता है कि ऐसा उसकी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ है। तो बिपिन बाबू सडनली क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई उसने कहा था कि, एक तो कहा था कि मार्क है, तो मार्क को तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, फिर कहता है कि उसने ये भी कहा था कि दिनेश मुखर्जी जो हैं आपके साथ थे। तो वो दिनेश मुखर्जी को क्या करता है, दिनेश मुखर्जी से बातचीत करने की कोशिश करता है। दिनेश मुखर्जी जो है उस समय रांची में सेम टाइम उसके साथ थे, ऐसा उसे कहा गया था। तो इस प्रकार वो क्या करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ही उसके नियर बाय रहता है। बेनीनंदन स्ट्रीट में वो रहता है और वहाँ पर जाकर उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रियल में वो फिर बाद में फिर से सोचता है कि अगर वो रांची गया ही नहीं है तो दिनेश से पूछने की और कंफर्म करने की क्या ज़रूरत है, जिससे मीन्स वो भाई डाउट में होगा कि दिनेश भी ये सोचेगा, दिनेश बाबू भी ये सोचेंगे कि ये क्यों मेरे से पूछताछ कर रहा है, एक मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक रेडिकुलस लेंगे कि टू आस्क हिम कि इस तरह की चीज़ें मेरे से पूछी जा रही हैं, कि उसे खुद को याद नहीं है, कि वो इस तरह से मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरी मेमोरी जो है वो लैप्स हो रही है और मेरे ऊपर सरकाज़्म करेंगे, इट मीन्स कटाक्स करेंगे। तो इस प्रकार वो क्या करता है, अपने एयर कंडीशन रूम में, अपने लिविंग रूम में चला जाता है और अपने कंफर्टेबल मूड में बैठ जाता है, ईज़ कंफर्ट में बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको अंदर से चैन नहीं है, वो बेचैन है और कुछ भी उसको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ जो है वो माइंड में रिपीट होती जा रही है और वो ये सोचता है कि कैसे लोग जो हैं वो दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। इट मीन्स वो सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मुझसे रांची का इंसिडेंट डिस्कस किया है कि वो उससे रांची में मिला है, इट मीन्स उसका जो है वो मुझे मेरे माइंड को डिस्टर्ब करने का टारगेट है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को राइट भी ऑब्जर्व करता है, लेकिन फिर भी डाउट में हो जाता है। अब डिनर के बाद उसमें क्या है, एक बहुत ही अपने बेड पे चला जाता है सोने के लिए और एक थ्रिलर पढ़ रहा है, एक रोमांचक कहानी जो है वो पढ़ रहा है और उसके बाद बिपिन बाबू जो है भूल जाता है कि एक मनुष्य भी उसे मार्केट में मिला था, मार्केट वाले इंसिडेंट को उस समय भूल जाता है और सो जाता है। जब नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे जब उठता है तो बिपिन बाबू ऑफिस जाता है। ऑफिस में 1 घंटा पास होने के बाद वहाँ पे अपने आप को ऑब्जर्व करता है कि जो पिछले दिन क्या हुआ था, किस तरह से अपना मीन्स माइंड मैपिंग करने की कोशिश करता है कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। और फिर सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ये करता है कि भाई सब चीज़ें ठीक हैं, हर बात मीन्स ऑफिस में अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं रांची का जो ट्रिप है मैं उसको कैसे मिस्टेक कर सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर लंच का टाइम हो जाता है, मॉर्निंग में जाता है यहाँ पे। फिर लंच टाइम के बाद क्या होता है, फिर बिपिन बाबू डिसाइड करता है कि मुझे दिनेश मुखर्जी को से फ़ोन पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कम से कम आमना सामना होगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, तो एटलीस्ट मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाऊँगा और मुझे फ़ोन पर ही बात कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है अब बिपिन बाबू जो हैं दिनेश मुखर्जी से, उसका नंबर जो है वो होता है 235616, उसको डायल करता है। डायल करने के बाद वो एक दूसरे को हेलो हाय कहते हैं और फिर ये पूछता है कि कोई इंसिडेंट जो 58 का इंसिडेंट हो जो आपको याद हो, दिनेश मुखर्जी से पूछता है। अब दिनेश मुखर्जी क्या कहते हैं कि मैं 58 में 2 ही बार बाहर गया हूँ। एक इंसिडेंट तो है जो कलकत्ता में गया हूँ और उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट है वो क्या है, मीन्स कुछ साइलेंस के बाद पहले वो अपनी डायरी में से सर्च आउट करता है कि मैं उस समय कहाँ कहाँ गया हूँ और उसके बाद जो है फर्स्ट इंसिडेंट तो कलकत्ता इंसिडेंट वो बता देता है। उसके बाद सेकंड इंसिडेंट को जो है मीन्स वो सर्च आउट करता है अपनी डायरी में से देखकर और वो क्या कहता है कि मैं 2 ही बार वहाँ पर गया हूँ। लेकिन पहले वो ये पूछता है कि आप कलकत्ता में ही थे, मीन्स इससे बाहर नहीं गए। अगर वो ये कह देता है कि मैं कलकत्ता में ही हूँ तो उसको कंफर्म हो जाता है कि वो बाहर कहीं गया ही नहीं है। लेकिन डायरी में देखने के बाद वो बताता है कि मैं 2 बार ट्वाइस हैव बीन आउट ट्वाइस, 2 बार बाहर गया हूँ। तो एक बार तो फरवरी में बाहर गया है, कहाँ पे, कृष्णा नगर में, उसकी नेफ्यू की वेडिंग में, अपने भतीजे की शादी के अंदर। और दूसरा जो ट्रिप है वो रांची गया है और उसके बारे में वो कहता है कि उसके बारे में तो आपको
यू वर देयर टू, कि आपको भी पता होगा। तो इसको उसे ये हो जाता है कि अरे भाई मुखर्जी को भी ये इंसिडेंट याद है, और फिर वो उसे खुद को फिर और ज़्यादा डाउट हो जाता है कि मेरी मेमोरी जो है वो लॉस हो रही है। इस प्रकार जो है वो ये सुनकर उसका थैंक्स करता है, धन्यवाद करता है। और धन्यवाद करने के बाद जो है उस बिपिन बाबू बहुत, उसका जो रिसीवर है फ़ोन जो है हाथ से छूट जाता है, और उसका जो हेड है वो स्विमिंग मीन्स उसे चक्कर आने लगते हैं, महसूस होता है। उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल चिल हो गई है, नम हो गया है कि मेरी मेमोरी जो है लॉस हो गई है। वो जो टिफ़िन में है सैंडविच लेकर गया है और उसने वो भी नहीं खाए, और उसके जो एपेटाइट है वो भी लॉस हो जाता है। इट मीन्स उसकी भूख भी मर जाती है। और उससे भी बहुत ज़्यादा डाउट में हो जाता है जब मुखर्जी ने कहा कि हम वहाँ पे गए थे